जय मसीह की परिवार। मैं आज बहुत ही आनंदित हूँ कि आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ एक पवित्र वचन जो बाइबल में हमें मिलता है, याकूब की पत्री, उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ में बात करूँगा और हम जानने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के वचन से समझने की कोशिश करेंगे कि इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ सकते हैं। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, अगर आप अपनी बाइबल को खोलेंगे तो याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 6ठी आयत को हम देखेंगे और आज हम इसी वचन के ऊपर अपना मन और अपना चेतना को केंद्रित करेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। यहाँ लिखा है याकूब की पत्री 4था अध्याय और 6ठी आयत में, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। तो आज हमें देखना है कि ये वचन हमें समझना है कि परमेश्वर अपना अनुग्रह हमें देता है और दीनों के ऊपर, वो जो लोग दीन हैं, नम्र हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से परमेश्वर देता है, उन लोगों के लिए जो नम्र हैं और दीन हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि हमें अपने जीवन में नम्रता को पहनना है, हमें दीनता को पहनना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर एक समय में अपने जीवन काल के अंदर बहुत ही नम्रता के साथ उन्होंने लोगों के साथ व्यवहार किया, वैसा ही व्यवहार हमारा जीवन में आना है। और जब हम इस व्यवहार को अपने जीवन में लेके चलते हैं और हमारे जीवन में केवल नम्रता और दीनता अगर हम उसे हिस्सा बना लेते हैं, तो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में बहने लगता है और वो साथ रहने लगता है और उसकी तरफदारी, उसका परमेश्वर का बड़ा हाथ हमारे जीवन पे रहता है जब हम नम्र होते हैं। जब तक हम अपने आप को नम्र और दीन नहीं करते, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पे नहीं आता है। हालेलुया। आप देखेंगे परमेश्वर अभिमानी का विरोध करता है, यानी कि अगर एक आदमी को परमेश्वर के राज्य में जाना है, परमेश्वर के राज्य में कदम रखना है, तो सबसे पहला उसका काम है कि वो अपने आप को नम्र करे। बाइबल में जब हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ बच्चों को लेकर आए, बालकों को लेकर आया गया और चेलों ने रोका, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन बालकों को मेरे पास आने दो। आप देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार का 18वां अध्याय उसकी 9 से लेकर, अगर आप पूरा इसको पढ़ेंगे, पूरे इसको दृष्टांत को 9 से लेके 15 तक, तो यहाँ पर आपको एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं अपने चेलों को कैसे आप अपने जीवन में नम्रता और दीनता को ला सकते हैं। कभी कभी जब हम जीवन में जीते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ना कहीं किसी कोने में आपके हृदय के मन के अंदर कोई ना कोई घमंड की बात आपके लेके चल रहे हो। ये नहीं मैं कह रहा कि आपके जीवन में आपको कोई बहुत तरह के घमंड की आपके पास विषय हो सकते हैं। आपका पैसे का घमंड हो सकता है, आपको अपनी बुद्धि का घमंड हो सकता है, आपको अपने आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, आपकी जॉब का घमंड हो सकता है, बहुत सारे घमंड हैं। मगर एक आत्मिक घमंड भी व्यक्ति में होता है कि एक आदमी अपने आत्मिक घमंड में भी अपने आप को देखता है। वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पहलू है विश्वासियों के जीवन में कि आत्मिक घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत में बताया कि एक फरीसी जब मंदिर में गया प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, तो वो अपनी पूरी अपने आप को एक बता रहा है कि प्रभु मैं तो उपवास भी करता हूँ, मैं तो दशमांश भी देता हूँ। वो परमेश्वर को अपनी अंदर की जो उसकी अंदर की जो क्रियाकलाप वो करता है डेली, वो उन चीज़ों को परमेश्वर के सामने रख रहा है। परंतु एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो कि उतना धर्मी नहीं है, उतना वो सब नहीं करता है, परंतु जब वो
परमेश्वर के भवन में जाता है तो उसने ये भी जरूरत नहीं समझी कि वो अपने हाथों को खड़ा करे, परंतु उसने केवल और केवल परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मुझ पे दया कर। और जब वो अपने आप को नम किया, उसने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये व्यक्ति धर्मी ठहर गया। तो हमें समझना यह है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का घमंड हम लेके ना चलें। हमें हर चीज को बहुत ही परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन जीने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने जीवन के अंदर उतारने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को आत्मसार करने की जरूरत है। हमें उसको पहनने की जरूरत है। नम्रता को पहन लेना ही हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है कि हम उसकी नम्रता को पहन लें। आप देखेंगे जब आप नम्रता को पहन के चलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन पे बहुत आयत की बढ़ोतरी, स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है। मैं कहूँगा जब आप नम होते हैं आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियली में ह्यूमिलिटी रियली मीन्स टू मेक योर आवर सेल्फ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ। हमें अपने आप को अब बहुत ही जमीनी स्तर पे अपने आप को नम्र करना है, क्योंकि नम्रता का मतलब ये नहीं कि आप बहुत कमजोर हैं, आप बहुत वीक हैं, नहीं। आपने अपने अधिकारों को जो आपके पास परमेश्वर ने जो भी आशीषें दी हैं उनको आप सबको परमेश्वर के हाथों में छोड़ते हुए पूर्णतः परमेश्वर पे निर्भर होना नम्रता है। पूर्णतः परमेश्वर को अपने जीवन का मेन सोर्स, मेन उद्देश्य हमारे जीवन का परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की इच्छा पे चलना नम्रता है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं, और यकीन मानिए परमेश्वर हमारे जीवन में उन चीज़ों को रिलीज करते हैं। नम्रता आपको एक्सेस है कि आप परमेश्वर की अनुग्रह को पा सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ह्यूमिलिटी रिलीजेस द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आपको अनुग्रह चाहिए तो आपको और मुझको पहले नम्र और दीन होना बहुत जरूरी है। जब तक हम नम्र और दीन नहीं बनेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आएगा। परमेश्वर तो तैयार है अनुग्रह देने के लिए, वो देने चाहता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन पे अनुग्रह उंडेलना चाहता है, परंतु हमें देखना है कि हम उस परमेश्वर के तुल्य हमें बनना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह इतना परमेश्वर का पुत्र पूरी सामर्थ्य में था, पूरे उसके पास सारे अधिकार थे, परंतु उसने अपने अधिकारों को, अपनी सामर्थ्य को भी परमेश्वर पिता की इच्छा के लिए वो इतना नम्र बन गया, दीन बन गया कि उसने मृत्यु को भी काल्वरी क्रॉस पे सह लिया। तो इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हर एक पल हमारे जीवन के अंदर ये निर्णय होना चाहिए, ये हमारी जीवन शैली बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नम्रता के साथ जीवन जीना है। जब आप नम्रता और दीनता के साथ जीवन जीते हैं, आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह खुलने लगता है, स्वर्ग आपके लिए खुलने लगता है, स्वर्ग की चीजें आप देखने लगते हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा के जब हम 9 फलों के बारे में हम जब पढ़ते हैं, गलातियों की पुस्तक के अंदर 5:22 के अंदर जब हम देखते हैं तो नम्रता परमेश्वर पवित्र आत्मा का एक फल है। और जब हमारे अंदर ये फल उत्पन्न होने लगते हैं तो बहुत बाकी फल भी आपके जीवन में उसके साथ आने लगते हैं। और जब आपके अंदर वो पवित्र आत्मा के फलों की उत्पत्ति होने लगती है, जब इसका मतलब है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करने लगता है, जब आप नम्र होते हैं और जब आप दीन होते हैं, नम्रता से चलते हैं, तो परमेश्वर का भय आपके अंदर आने लगता है। परमेश्वर का जब भय आता है आपके अंदर आप का कार्य आरंभ हो जाता है। आप परमेश्वर के राज्य के अंदर एक हिस्सेदार बनने के लिए आप तैयार होते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं जब आप नम्र होते हैं। जब तक आप नम्रता को नहीं पहनेंगे तब तक आप उसके राज्य के लिए वो उपयोगी और वो आदर के पात्र बन नहीं पाएंगे। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, आपको उत्साहित करना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा हिस्सा आपके जीवन में है जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं उस चीज़ को करेक्ट करूं, तो ये समय है कि हम अभी इसी वक्त
उन चीज़ों के ऊपर एक करेक्शन लें और हम नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चलें। और आप देखेंगे जब आप नम्रता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर आपके साथ, आपके जीवन में परमेश्वर बने रहेंगे, आपके साथ संग संग चलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नम्र नहीं करते हैं, परमेश्वर के काम हमारे जीवन में प्रकट नहीं होते हैं। जब हम नम्र करते हैं अपने आप को, परमेश्वर के काम, वो काम, महान काम परमेश्वर हम सबके द्वारा करने को तैयार रहते हैं। कि जब हम एक व्यक्ति नम्र दीनता के साथ उसके पास आता है तो वो परमेश्वर उसको वो नम्रता भाती है। हालेलुया। तो जरूरी है कि हम अपने जीवन में नम्रता को पहने। आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में नम्रता को अपना हिस्सा बनाएं। नम्रता आपके जीवन का पहला एक जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए कि डेली बेसिस में आपको दिन प्रतिदिन नम्रता को पहन के चलना है। क्योंकि जब हम इस संसार के तो हैं, बाइबल बताती है कि हम इस संसार के तो हैं, परंतु इस संसार के जैसे हमें नहीं बनना है, संसार के लोगों के जैसा हमें स्वरूप नहीं बनना है। क्योंकि बाइबल में हम जब देखते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5वें आयत में वहां पे क्लियर लिखा हुआ है, वहां पे बहुत खूबसूरत मेंशन किया है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह के जैसा स्वभाव हो। जब हमारा स्वभाव मसीह के जैसा होगा तो मसीह जब हमारे अंदर होता है तो मसीह की बातें हमारे द्वारा प्रकट होने लगती हैं। आप अद्भुत काम करने लगते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर ने मसीह को जो सारे अधिकार दिए, मसीह ने हमें वो सारे अधिकार दिए हैं, हम जय में चलने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, विश्वासी बन जाते हैं जब हम नम्रता और दीनता को पहन लेते हैं। और मसीह का स्वभाव हमारे जीवन का मेन उद्देश्य इस पृथ्वी पे रहते हुए ये है कि हम मसीह के जैसे बन जाएं। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में, तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का ये इच्छा है कि लोग जो हैं कि परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने, यही अनंत काल का जीवन है। इस जीवन में हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम यीशु मसीह को जाने। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारे जीवन का एक एम होना चाहिए कि हमें दिन प्रतिदिन उसकी पहचान में बढ़ना है। जब हम उसकी पहचान में, उसके स्वरूप में बढ़ते जाते हैं, यकीन मानिए ये परमेश्वर का अनुग्रह बहुत आज से हमें मिलने लगता है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस जब अपनी पत्रियों को एंड करते हैं वो यही कहते हैं, यही एक आशीर्वाद वाला वचन बोलते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास, आपके साथ हमेशा बहुत ऐसे होता रहे। तो हमारे जीवनों में परमेश्वर का अनुग्रह को अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह रहे, तो हमें परमेश्वर यीशु मसीह के स्वभाव में और उसकी जीवन शैली, उसके चरित्र में, उस चरित्र को हमें पकड़ लेना है। जब तक हम उसके चरित्र को नहीं पकड़ेंगे हम मसीह की परिपूर्णता में नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके जन उसके जैसे बने। बाइबल में लिखा है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। और इसके लिए हमें अपनी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा में एक होना है। उसके लिए हम देखते हैं कि 1 कुरिन्थियों 17 में लिखा है कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा जब आप हो जाते हैं, जब उसकी संगति में रहते हैं, आप देखेंगे कि आपके अंदर परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर की बातें आपके जीवन के अंदर प्रकट होने लगती हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसी संगति में आप रहोगे वैसा आप बनते जाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमानी की संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगा। तो जब हम संगति उसके साथ करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा, सबसे बुद्धिमान अगर कोई है तो परमेश्वर स्वयं है। क्योंकि उसी से सारी बुद्धि की बातें उसी से निकली हैं। तो अगर हम उसकी संगति में रहते हैं, उसके साथ हमारा फेलोशिप रहता है, तो जाहिर बात है कि हमारे अंदर वो गुण आने लगते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को, पूरे लोगों को जो मेरे को इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपका संगति
परमेश्वर के साथ होना है। योर फेलोशिप मस्ट बी विद द लिविंग गॉड। जब आप गॉड के साथ, परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, जाहिर बात है परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर की सारी चीजें आपके अंदर आने लगेंगी। आपका स्वभाव बदलने लगेगा। आप एक परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ने लग जाएंगे। आपको और मुझको केवल ये चाहिए कि हम उसके अनुग्रह में बढ़ें। उसमें बढ़ने के लिए हमें दीनता, नम्रता को पकड़े रहना है। अपने जीवन के अंदर से अगर हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का घमंड है, किसी भी प्रकार का हम घमंड कैरी करते हैं, कोई भी प्राइड है हमारे पास, किसी भी प्रकार का कोई प्राइड अगर है, तो आज समय में हम उसके ऊपर उसको स्टॉप करें, उसको निकालें, अपने हृदय के अंदर से निकाल के बाहर फेंक दें और पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा मुझे पवित्र कर, मुझे अपनी राहों पे चला, अपने जैसा बना। जब हमारी प्रार्थना ये होगी, परमेश्वर हम पे अनुग्रह करेंगे। और जब हमारे ऊपर अनुग्रह आता है तो बहुत चीजें हमारे जीवन में बदल जाती हैं। हालेलुया। आज हम सबका एक ही उद्देश्य होना है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे, आप देखेंगे आप एक पृथ्वी पर रहकर आप स्वर्ग का एहसास करेंगे। पृथ्वी पर रहकर आप परमेश्वर की उस अद्भुत उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करेंगे जब आप नम्रता और दीनता के साथ उसके चलेंगे। हालेलुया। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में मैं विश्वास करता हूं कि ये संदेश जो आज का एक शॉर्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड किया, आप लोगों को परमेश्वर आशीष करेंगे और आपको इस संदेश से परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय से बात करेगा और ये वचन आपको मदद करेगा कि आप उस चीज को, जिसको आप अपने जीवन में चैलेंज फेस कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई घमंड की बात है, अगर आपके अंदर कोई ऐसी बात है जो आप उसको अपने बल, अपने समझ से पूरा नहीं कर पा रहे, परमेश्वर अनुग्रह करें कि आपको वो अनुग्रह दे कि आप उस पर जय पाएं और प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जय मसीह की। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे एक अद्भुत संदेश के साथ।